सर थोड़े बहुत रह रहे हैं। हम बोलते जाओ, कहाँ तक हो गए थे? सर वैसे तो हो गए थे, लेकिन आपने दोबारा करने को कहा था ना, तो उसमें रह रहे हैं। यस सर। और वर्क फॉर एनर्जी के? यस सर, उसके भी दोबारा के रह रहे हैं। तो कल डीसी पानी कंप्लीट हो गया था सर्कुलर मोशन? यस सर। एलन एलन किया दोबारा? एलन एलन किया क्या? चलो पहले नो बोलो, सर। पहले सर्कुलर मोशन दोबारा से बोलो। सर्कुलर मोशन फ्रॉम 1 to 10। है कोई डाउट? फ्रॉम 1 to 10। बोलो डाउट क्या है? 10 to 20, 30, 40? कोई डाउट नहीं है? अप टू 40? वर्क फॉर एनर्जी? आवाज आ रही है? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? सर 40 तक डाउट नहीं है। 40 तक भी नहीं है? 50 बताओ, अप टू 50। नहीं है सर। तो जो भी डाउट है बोल दो पूरे चैप्टर में, जो भी डाउट है। 59। 59? डायग्राम है इसमें? यस सर। तो शेयर कर दो एक बार, फोटो खींच के इसकी। एक मिनट। कल भी था ना ये तो डाउट शायद। सर भेज दिया। The particle of mass m is performing vertical circular motion. If the average speed of the particle is increased, then at which maximum braking, क्या है ये? Then at which point maximum braking possibility of the string? Maximum tension कहाँ होती है vertical circle में? Maximum tension at vertical circle लोअर मोस्ट पॉइंट। तो वहीं पर ब्रेक करेगी, वहां से नहीं आया आंसर? वहां से आंसर नहीं आया? सर वही आंसर है। तो डाउट क्यों है फिर ये? मेरे को लगा था ए पॉइंट पे ब्रेक करेगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर और नहीं है, मेरे तो नहीं। ये क्या एलन है क्या ये? यस सर। एलन में कोई डाउट ही नहीं है? डीसी पांडे सर्कुलर मोशन, डीसी पांडे रीअटेम्प्ट किया है ना, उसके डाउट्स बता दो। एक मिनट सर। 45 डाउट है। बोलिए क्या है 45? Let theta denote the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane. If the mass of the bob is m, then the tension in string is mg cos theta. पहला ऑप्शन है ऑलवेज, दूसरा नेवर, तीसरा एट द एक्सट्रीम पोजिशंस, चौथा एट द मीन पोजिशन। तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा? हमेशा ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, हम एक जनरल इक्वेशन लिख के देख लें इसकी। देखिए जब वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट √2gl से लेस हो तो सिंपल पेंडुलम होता है। पार्टिकल का इस तरह का मोशन है ये, यहाँ से यहाँ तक। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, यहाँ भी और यहाँ भी।
तो किसी जनरल, अगर मैं ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा कहीं भी बात करता हूँ, सपोज ये लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम है, इसके अलावा अगर मैं कहीं भी बात करता हूँ तो इस पॉइंट पर, तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। यहाँ वेलोसिटी नॉन जीरो है, ये एंगल कुछ तो होगा ही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा बताया गया है, तो डाउनवर्ड एक फोर्स है mg, इधर टेंशन है, इधर टेंशन है, तो इसकी इक्वेशन लिखो। डायनेमिक इक्वेशन क्या होगी इसकी? डायनेमिक इक्वेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी बताओ? T minus m3 cos T theta. minus mg cos theta equals to mv squared by r. फिर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है? एट एक्सट्रीम पोजिशन, v is 0. At extreme, tension will be equal to mg cos theta. Next. Okay, sir. Next बताइए। ठीक है, फिर वर्क पावर एनर्जी बोलना स्टार्ट करो। सर्कुलर मोशन में कोई डाउट नहीं है ना? वर्क पावर एनर्जी बोलना स्टार्ट कर दो। सर सर्कुलर मोशन में डीसी पांडे से है। हाँ बोलो, वो बोल दो। सो क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, A कंपैरेटिवली fan makes, एलन सिंपल है, ये बात तुमने दिमाग में आ गई होगी ना अब। ये सर एलन के तो हो गए हैं। हाँ, एलन सिंपल रहती है, तो जब भी तुम प्रैक्टिस करो तो पहले हमें मतलब ग्रेजुअली करने चाहिए क्वेश्चंस, पहले सिंपल क्वेश्चंस फिर टफ। तो जब भी री अटेम्प्ट करो ना, तो पहले एलन करो और उसके बाद फिर नेक्स्ट बुक पर जाओ। और किसी के दिमाग में ऐसे भी चलता हो कि बहुत सारी बुक्स कर लेते हैं, ये बुक वो बुक, ज़्यादा बुक्स करने की जरूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा बुक्स, बस ज़्यादा बुक करने से, 3 बुक करने से अच्छा है कि एक बुक को 3 बार करो। तो किसी के दिमाग में हो कि मैं ये बुक ले लेता हूँ, कुछ बच्चे करते हैं ये इस तरह से, उससे लॉस हो सकता है। तो इससे बाहर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटली बेसिक चीज़ें जो एलन में दी हुई हैं वो इनफ है। उसका प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे बहुत बढ़िया है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली इसको 2 बार 3 बार करो, हर चैप्टर को तैयारी हो जाएगी। बोलिए स्टेटमेंट क्या है इसकी? A fan makes 2400 RPM if it is switched off, it comes to rest in 10 seconds. Then find the number of times it will rotate before it comes to rest after it is switched off. ये आरपीएम क्या है? Frequency फ्रीक्वेंसी आरपीएस में होनी चाहिए ना, तो क्या करें फिर इसका? divide by 60. डिवाइड बाय 60, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये मतलब मैंने क्या इक्वेशन बताई है 3 तुम लोगों को, वो तीनों इक्वेशन बताओ। काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो हम लोग एनालॉग से लेके आए हैं सर्कुलर मोशन में, इक्वेशन बताओगे कौन कौन सी है? v इक्वल्स टू प्लस एटी से एनालॉगी क्या बनती है सर्कुलर मोशन में? Omega equals to omega naught plus alpha t. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट, Omega t square minus omega naught square equals to 2 alpha theta. इस पूरी इक्वेशन में कहीं टाइम है क्या? इस पूरी इक्वेशन में कहीं टाइम है? ये ओमेगा है इस टाइम पर, ये ओमेगा किस टाइम पर है? ये ओमेगा है इस थीटा पर। तो उसको क्या लिखेंगे फिर? ओमेगा एट थीटा, ओमेगा एट थीटा, और ओमेगा नॉट का मतलब क्या होगा फिर? ओमेगा एट थीटा माइनस ओमेगा, ओमेगा एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये है ओमेगा एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड ओमेगा एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो, या इनिशियली हम उसको बोलते हैं। तो ओमेगा थीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा, इक्वेशन ऐसे बोली जाएगी। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन
theta equals to omega naught t plus half alpha t square. हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखिए मैंने ये भी बताया था कि ये ना ओमेगा जो है तुम्हारा रेडियन पर सेकंड में होता है, रेडियन पर सेकंड। कभी कभी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस में कर लेते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। मैं इक्वेशंस को ना कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर रेडियन पर सेकंड में है तो ओमेगा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की बात करें तो ओमेगा की जगह आता है क्या, एफ। फ्रीक्वेंसी एट टाइम टी इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की जगह अल्फा, फ्रीक्वेंसी एट एंगल थीटा, थीटा एंगल कवर करने के बाद एफ नॉट स्क्वायर, एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्या लिखेंगे थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या आएगा तुम बता सकते हो, थीटा की जगह क्या आएगा, एफ थीटा स्क्वायर माइनस एफ नॉट नंबर ऑफ रिलेशंस एन। एन अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये ओमेगा और एफ दोनों में इक्वेशन बना ली हम लोगों ने, तो पता तुम्हें लगा ना कैसे किया है मैंने ये। देखो टाइम पीरियड जो है वो है 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मैं एफ की बात करूं, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड दैट विल बी ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 पाई से डिवाइड किया है, इसको पूरी इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा टी बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई है ना एफ टी, ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इज एफ नॉट, अल्फा ऐसा से, टाइम तो टाइम ही है वो ऐसा ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ से इस इक्वेशन में पहुंचने के लिए मैंने 2 पाई से डिवाइड किया। अब मेरे जो पैरामीटर्स की यूनिट है ना, यूनिट चेंज हो गई। वो यूनिट्स जो है पहले रेडियन पर सेकेंड थी, अब नंबर ऑफ रिलेशंस में चलेंगी, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन मतलब आरपीएस में आएंगे, आरपीएस। ठीक है, तो वो इक्वेशन तो है ही 3, और वो जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि ओमेगा में क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ रिलेशंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडियन पर सेकंड जरूरी नहीं है। तो रेडियन पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग हम लोग इक्वेशन एफ में भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्विवेलेंट टू एफ, मतलब यहाँ पर कोई 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ओमेगा इज 2 पाई एफ। इक्वेशन में फिर से लिखता हूँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखना चाहूँ उसको, तो फ्रीक्वेंसी एट टाइम टी इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस अल्फा टी। अब अल्फा की यूनिट बताओ कि मुझे क्या होगी, अल्फा की यूनिट, अल्फा रेडियन रेडियन में कैसे देगी, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या, आरपी S एस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है, अल्फा ही है, अल्फा आरपीएस स्क्वायर, अल्फा की यूनिट आरपीएस स्क्वायर है, फिर टाइम से और डिवाइड कर दिया, अल्फा आ गया, अल्फा यहां पर आरपीएस स्क्वायर में है। ठीक है, yes sir. आगे चलें। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास ओमेगा थीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। और इक्वेशन देखें इसको तो ओमेगा थीटा नॉट थीटा हो गया फ्रीक्वेंसी आफ्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस फ्रीक्वेंसी इनिशियली मतलब 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 अल्फा। ये ध्यान रखना, अल्फा जो है वो रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है, आरपीएस स्क्वायर। और थीटा, थीटा बताओगे क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को एन लिख दे क्या, एन जिस मैंने ऊपर लिखा था एन है, थीटा ये थीटा में दिखाई देगा रेडियन पर सेकंड में, सॉरी रेडियंस में, तो इसको लिख देते हैं एन।
और अल्फा की जगह पे कोई और सिंबल यूज कर सकते हैं, मतलब मैं कर नहीं रहा, फिर तुम्हें एक चीज और याद करनी पड़ेगी। बस तुम ये ध्यान रखना कि अगर तुम एफ यूज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यूज कर रहे हो सिक्वेशन को, तो अल्फा रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर में है, तुम ऐसे याद रख सकते हो, बस इतना ही। अदरवाइज मेरे को यहाँ पर अल्फा की जगह हमने पूरी इक्वेशन को 2 पाई से डिवाइड किया, ये 2 पाई से डिवाइड किया, इसको 2 पाई से डिवाइड किया, इसको 2 पाई से डिवाइड किया, ओमेगा बाई 2 पाई इस फ्रीक्वेंसी, फिर अल्फा बाई 2 पाई एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, नया कॉन्स्टेंट आएगा, उसको हम लिख सकते हैं बीटा, फिर मैं उसको बीटा लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ बीटा लिख दूंगा, है ना। बीटा इज इन रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, बीटा इज इन आरपीएस स्क्वायर। तो इक्वेशन बीटा भी लिखी जा सकती है। तुम्हें याद रहे ना रहे, बस ये कंसेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए, क्वेश्चन जब आएगा अपने आप क्लिक करेगा, प्रॉब्लम इसकी नहीं है। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो रहेगी, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो रहेगी, अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा मैं, बीटा। अब बीटा पता है ना, एफ और बीटा लिख देते हैं। एफ क्या है हमारा, एफ इज फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई, एंड बीटा इज अल्फा बाई 2 पाई। एफ एफ इज आरपीएस और बीटा इज आरपीएस स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें तुम्हारा क्या है क्वेश्चन। एक फैन है, फैन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2400 आरपीएम, आरपीएस में कन्वर्ट कर लो उसको, डिवाइड बाय 60 किया, आरपीएस में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एफ नोट, एफ एट जीरो टाइम या जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस टाइम। आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड्स इट बिकम्स एट रेस्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। कैलकुलेट करना है तुम्हें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस देखते हैं। एफ नोट तुम्हें दिया हुआ है 2400 बाई 60, 40 आरपीएस। F after 10 second, F after 10 second, F10 is 0. 0. टाइम तुम्हें दिया हुआ है दैट इज 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब एन तुम्हें कैलकुलेट करना है। एफ एफ की टर्म्स में एन की इक्वेशन हमें पता है ना, एफ एफ की टर्म्स में। तो एफ थीटा स्क्वायर या एफ एन स्क्वायर, क्योंकि थीटा भी नहीं रहा अब तो, उसको एन लिख देते हैं, उसको भी करेक्ट कर देते हैं। थीटा तो रहा नहीं, अब थीटा की जगह क्या आ गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ गए, तो इसको कर देते हैं एफ एन स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी आफ्टर n revolutions whole square, fn square minus f naught square 2 beta n। तो इक्वेशन आफ्टर n रिवोल्यूशन से कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ऊपर तुम्हारे पैरामीटर्स तुम्हें दिए हुए हैं सारे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, f10 square minus f naught square is 2 अल्फा, अल्फा मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा अल्फा की जगह, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में बीटा। बीटा। और n तुम्हें चाहिए, n हमें कैलकुलेट करना है, n हमें कैलकुलेट करना है। f10 हमारे पास है, f10 इज 0, f नॉट इज 40, बीटा नहीं, क्या करें, क्या करें। So first equation से alpha मतलब beta निकाल लेंगे। हाँ, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उसको फ्रीक्वेंसी में देखें तो फ्रीक्वेंसी एट टाइम t इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस बीटा टी। एफ टी फ्रीक्वेंसी एट 10 सेकेंड्स इज 0, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी एट 0 टाइम इज 40, प्लस बीटा तो हमें कैलकुलेट करना है, t इज 10, फ्रॉम हियर बीटा इज -4 rp स्क्वायर, बीटा इज -4, यहाँ बीटा ले लो, हो गया तुम्हारा काम। f10 इज 40, f10 इज 40, f10 अगर तुम्हारा 40 है तो 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस 0 स्क्वायर इज 2। सर F10 तो 0 है ना। हाँ, तभी मैं कहूँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव है, ये है और ये है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। F10 0 है और F नॉट
1600 इसका स्क्वायर हो गया, 2 इंटू -4 इंटू n, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 1600/8, सो 8 इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, इतने रिवोल्यूशंस के बाद वो रुक जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है? इक्वेशन कन्वर्ट हो गई? Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए। 14th. 14, हाँ जी। A car is moving on a circular path and takes a turn. If R1 and R2 be the reactions on the inner and outer wheels respectively, then लेकिन इसको ना टॉर्क से सॉल्व करेंगे, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बताया था टॉर्क लगेगा इसमें, तो अभी तुम्हें समझ में आना मुश्किल है। मैंने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें छोड़ देना चाहिए, टॉर्क जब आएगा तो एक लाइन का है ये, okay, sir. टॉर्क जब आएगा तो हमें टाइम लगाना नहीं चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट बताइए। 45. हाँ जी। Three particles A, B, and C move in a circle of radius 1/pi meter in anti-clockwise direction with speed 1 meter per second, 2.5 meter per second, and 2 meter per second respectively. The initial positions of A, B, and C are as shown in the figure. The ratio of distance traveled by B and C by the instant A, B, C meet for the first time is. जब ए यहाँ था, यदि बी है और ये सी है, ये बी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये बी बी, ये बी सी। Suppose after time t, all the three particles meet at a point dA, स्पीड है va, टाइम t हमने मान लिया टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, va इंटू t, डिस्टेंस ऑफ a in time t when all the particles meet, distance of a is vat, distance of b is vbt, distance of c is vct। रेशो चाहिए, t से t डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। Okay, sir. नेक्स्ट बताइए। 49. हाँ A जी। ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration in the extreme position and lowest position are equal. The angle theta of thread deflection in the extreme position will be. Sir, इसकी equation तो बन रही है but थीटा क्या, हाँ ये वही है कि जिसमें हम थीटा अलग कैलकुलेट कर रहे थे, वही है ये yes sir. आंसर। कैसे टेंजेंट इनवर्स 1/2 दिया हुआ था। नहीं, मेरा आंसर आ रहा था कुछ कोस इनवर्स 4/3, नहीं टेंजेंट इनवर्स 4/3, और दिया हुआ है हाफ ऑफ टेंजेंट 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2, वही क्वेश्चन है ये। yes sir. अच्छा देखो, इसमें मतलब मैंने जो मैथमेटिक्स यूज किया था ना, वो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना। और सिंपली हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किए थे ना, कि फॉर्मूला याद करो, ट्रिग्नोमेट्री की 15-20 फॉर्मूला मैंने बताए थे कि ये याद कर लो, जरूरत पड़ जाती है इनकी। बात वही, जैसे आज इसकी जरूरत है, वो फॉर्मूला यूज करके हम कर देंगे। इक्वेशन तुम लोगों ने बना रही है, मैं इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ ना थोड़ी जल्दी से। एट लोअर मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज सपोज v, तो t इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos theta। mg cos theta is
माइनस जीरो है ना, cos जीरो इज, तो t माइनस एम जी। प्लस एम जी, ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन है, ठीक लिखा है ना ये। Yes, sir. तो वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, लो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से सपोज एक्सट्रीम पोजीशन इसकी ये है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, पाथ इसका ये रहेगा, ये हाइट है, हाइट का डिफरेंस ये है। यहाँ की वेलोसिटी अगर जीरो है तो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, ये हाइट बताओ कि ये अगर आर है, ये भी आर है, ये थीटा है, R minus R cos theta. दिस डिस्टेंस इज आर cos थीटा। तो ये हाइट का जो डिफरेंस है दैट इज आर माइनस आर cos थीटा। तो v is equal to 2z times of height difference, root of 2z into height difference is r minus r cos theta. So tension at lowermost point is m v square. V square is 2z r minus r cos theta by r plus mg. तो r से r कैंसिल, 2mg माइनस 2mg। तो ये इक्वेशन चलो लिख देते हैं आगे। TL इज r का कॉमन ले लिया, r कॉमन आते ही नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनती है 2mg माइनस 2mg cos थीटा प्लस mg। टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट 3mg माइनस 2mg cos थीटा। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज जीरो, mg इधर है, ये mg है, एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, इस तरफ टेंशन आएगी। टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, टेंशन एट एक्सट्रीम कितनी होगी, टेंशन एट एक्सट्रीम mg cos थीटा। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3mg माइनस 2mg cos थीटा। बट हमें तो एक्सेलरेशन को इक्वेट करना है ना। टेंशन नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल है, ये क्या है? यस अच्छा, सर। तो टेंशन दिमाग में रहेगा। चलो एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो इतनी सारी कहानी की जरूरत ही नहीं थी। टेंशन एट लोअर मोस्ट, सॉरी एक्सेलरेशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट, टेंशन तो जीरो होगा, सेंट्रीपिटल होगा v स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाय r होगा लोअर मोस्ट पॉइंट पर। v कितने, v ये है, लोअर मोस्ट पॉइंट का v है, तो 2gr कॉमन 1 माइनस cos थीटा बाय r, दैट इज 2g इंटू 1 माइनस cos थीटा। एट एक्सट्रीम पोजिशन ये mg cos थीटा है, एक कंपोनेंट है ये mg sin थीटा। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाय r, दैट विल बी जीरो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल g sin थीटा। मतलब यहाँ का नेट एक्सेलरेशन देखें, यहाँ पर नेट जो है वो टेंजेंशियल है, ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर नेट देखें लोअर मोस्ट पॉइंट पर ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर होल रूट अगेन ए डी इज जीरो, यहाँ पर ए सी के इक्वल है। दोनों पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज g sin थीटा। g से g कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो यूज करेंगे पहले वो देख लेते हैं, वहां पर तुम्हें कंफ्यूजन है, उनको यहाँ यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है ये। 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल, एंगल चाहे जो भी है, यहाँ पर एंगल है 2 थीटा, एंगल चाहे जो भी है,
ये 2 थीटा है, 2 थीटा का हाफ यहाँ पर आएगा, जितना भी एंगल यहाँ पर है उसका हाफ यहाँ आएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, 2 2 cos square theta by Cos square theta by 2. इज, एक और आइडेंटिटी यूज की, एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, ये जितना भी एंगल है ना, साइन और कॉस के साथ उसका हाफ आएगा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और एक 2 से 2 भी कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज 2 cos ऑफ थीटा बाई 2। इधर है राइट हैंड साइड पर साइन थीटा बाई 2, tangent theta by 2 is equal to 1 by 2. Theta is 2 times of tangent inverse 1 by 2. तो tan theta तो 2 आना चाहिए। क्या? हाँ tan theta 2 है, कितना सही लिखे है? हाँ तो 2 है, तो फिर क्या उल्टा लिखा है मैंने? यहाँ तक ठीक है। 2 ऑफ cos ऑफ थीटा बाई 2 इधर गया तो tangent थीटा बाई 2, तो ये 2 इज इक्वल टू tangent थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 इज ऊपर से एक्सप्रेशन बदले गया है क्या, रूट ऑफ 2z r1 माइनस cos थीटा, 2z इंटू 1 माइनस cos थीटा। tangent inverse 2 and theta is 2 times of tangent inverse। ये है क्या आंसर? सर ऐसा ऑप्शन नहीं है। 1 by 2 है ना? यस सर। दोबारा देखें यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा को पुट किया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इज cos स्क्वायर थीटा, ये सही है और ये भी सही है, जी से जी कैंसिल। वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोगों ने यूज की 2 टाइम्स ऑफ जी आर माइनस आर cos थीटा, हाइट का डिफरेंस, ये भी ठीक है, तो 2z r 2z इंटू 1 माइनस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका मतलब ये भी cos स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर आएगा, ये cos स्क्वायर नहीं है, साइन है। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, साइन से साइन कैंसिल, तो एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2।
tangent theta by 2 is 1 by 2. Theta is 2 times of tangent inverse half. Yeah. ठीक है, अब Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। 52. बोलिए स्टेटमेंट क्या है। A stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string of length L equal to 10 upon 3 meter, whirling in a circular path in a vertical plane. The ratio of maximum tension to the minimum tension in the string is 4. If G is taken to be 10 meter per second square, the speed of the stone at the highest point of the circle is. वर्टिकल सर्कल में है, इसको ना सॉल्व करने से ज्यादा ज्यादा जरूरी है तुमने दिमाग में पिक्चर बनाओ। तो जो मतलब थोड़ी बहुत बातें मेरे को बताओ जो नॉलेज तुम्हें है कि पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में है। Yes, sir. अगर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट √5gl से कम है तो सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा, है ना। Yes, sir. और √5gl से इक्वल है या ज्यादा है, इक्वल है ज्यादा है तो सर्कल कंप्लीट होगा। तो कम से कम √5gl तो होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पहले भी कंक्लूड किया है। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl है तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। हर पॉइंट पर मिनिमम है, वो तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है हर पॉइंट पर। लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज √5gl, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज √gl. √gl, एंड टेंशन एट दैट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0. 0। ये √5gl की कंडीशन है। अगर तुम मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हो लोअर मोस्ट पॉइंट पर तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √gl होगी और टेंशन 0 होगी। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई ना जब उसने कहा कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशो 4 है, और हमें ये बात पता है मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है, ये बात हम देख चुके अभी काफी बार आ चुकी है हमारे सामने। कहाँ होती है मैक्सिमम टेंशन, Point per कहाँ पर, lowermost point. लोअर मोस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन होती है। और मिनिमम टेंशन कहाँ होती है, Highest. अब हाईएस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट की टेंशन का रेशो दे रखा है ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज नॉन जीरो। सर्कल कंप्लीट होता है, सर्कल कंप्लीट होता है, सर्कल कंप्लीट होता है। और ये भी कहा जाता है कि रेशो भी कुछ है हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का टेंशन का, और वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो या इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को जब सर्कल में वेलोसिटी दी गई एट लोअर मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √5gl, ये बात तो मैं मान ही सकता हूँ ना, ये बात तो मुझे क्लियर हो गई कि अगर √5gl से कम होती तो सर्कल ही कंप्लीट नहीं होता। उसने कहा सर्कल तो कंप्लीट होता है, तो एक बात तो ये होगी इक्वल तो हो सकती है। इक्वल अगर होती तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होती, और टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर होती तो हम लिखते टी मिनिमम इज 0 और टी मैक्सिमम एट लोअर मोस्ट पॉइंट, है ना, जो भी होती है ना 6 mg होती है। और √5gl के लिए होती है, लिख नहीं सकते हम लोग, हाँ ये उसके लिए ही है, तो इसके लिए 6 mg होती अगर इक्वल वेलोसिटी होती तो मिनिमम वेलोसिटी 0 होती और 6 mg होती लोअर मोस्ट पॉइंट पर, तो रेशो कभी भी 4 नहीं आ सकता, रेशो 4 आ ही नहीं सकता।
आ सकता है क्या? रेशो 4 No, अगर sir. अगर ये वेलोसिटी रूट 5cl की इक्वल होती तो ये रेशो कितना आता? टी Infinity. मैक्सिमम, टी मैक्सिमम और टी मिनिमम इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आता। सर्कल कंप्लीट होता है, रेशो इन्फिनिटी नहीं है, रेशो इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हमारी जो है ग्रेटर देन रूट 5cl है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी कुछ वेलोसिटी तो है ही, यहाँ भी कुछ वेलोसिटी तो है ही। तुम लोगों के पास एचसी वर्मा है क्या? एचसी वर्मा No, sir. Yes, नहीं है। sir. उसमें ना 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए अच्छे, 2-3 एग्जाम्पल थोड़े से टफ लगेंगे तुम्हें। चैप्टर तो पूरा मत करो, और 2-3 एग्जाम्पल जिसके पास भी बुक है वो ग्रुप में शेयर कर देना, सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। Okay, sir. तो तुम इतना सोच रहे हो ना क्वेश्चंस के बारे में, तो एक दो क्वेश्चन उनके बारे में सोच के देखो, और तुम्हें और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तुम्हारी सर्कल के बारे में, और थोड़ी पिक्चर बढ़िया बनेगी दिमाग में कि होता क्या है जब पार्टिकल सर्कल में घुमाया जाता है। तो ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन है, शायद मेरे को याद नहीं नंबर, तो 12-13 के आसपास, मतलब 15 अराउंड एग्जांपल्स होते हैं एक्सयूरो में। तो लास्ट के 10 के, Examples share करने हैं. हाँ एग्जांपल्स वो Okay, अच्छे दिए sir. हुए एग्जांपल्स, और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, वो तुम ट्राई करना चाहो तो देखिए। तो ये जो है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ तो है, ये यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी में, मान लेता हूँ कि u है, इसको u मान लेते हैं, हमारे लिए ठीक रहेगा। u यहाँ पर है, यहाँ v है। तो इक्वेशन लिखें क्या? इक्वेशन लिखें, टेंशन टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट इज मैक्सिमम एंड दैट विल बी mu² r प्लस mg। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए तुम्हें इसमें। अब ठीक है, ये है ना, पता है तुम्हें काफी कुछ कि वेलोसिटी यहाँ पर u है, mg नीचे लिखा आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड होगी, तो t की वैल्यू होगी t माइनस mg। t माइनस mg इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, t माइनस mg में इसको उधर ले आया, t प्लस mg कर दिया, ठीक है ना। t माइनस mg था, t प्लस mg, ठीक लिखा हुआ है ये। एट लोअर मोस्ट पॉइंट टेंशन t माइनस mg इज प्रोवाइडिंग Yes, सेंट्रीपिटल yes. फोर्स, ये लिखा मैंने। mg को अगर मैं उधर ले जाऊं, mg को अगर मैं उधर ले जाऊं तो फिर इक्वेशन आ जाती है। एट हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या बोलोगे तुम लोग? हाईएस्ट T पॉइंट के लिए minimum equal to mv square by r minus mg. टी डाउनवर्ड, टी तो ऐसे लगेगा स्ट्रिंग के अलोंग, और एमजी भी इधर लगेगा, तो टी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। टी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा? टी एट हाईएस्ट पॉइंट mv square by r minus mg. बता सकते हो तुम लोग वी और यू में? वी और यू में रिलेशन कुछ लिख सकते हो क्या? So वो जो रेशियो दिया हुआ था उससे आ सकता है. तो टेंशन का रेशो है ना, टेंशन को डिवाइड कर लूंगा मैं आपस में, टी मिनिमम। मेरे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, पता प्रॉब्लम क्या आएगी, जब तुम इन दोनों को पुट करोगे ना वैल्यू, तो वी और यू बच जाएंगे, एक साइड वी और एक साइड यू है, और वो कैंसिल नहीं होंगे, और कैंसिल नहीं होंगे तो तब तो आंसर नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू वी के लिए क्या करोगे? डेल्टा यू डेल्टा के लगा लो लोअर मोस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में। पता है कि वर्टिकल सर्कल है, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, टेंशन कोई काम करती नहीं, एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स है? mg. एमजी कंजर्वेटिव है, और कोई काम कर नहीं रहा, अकेला एमजी काम कर रहा है, वो कंजर्वेटिव हो गया। कहते हैं डेल्टा इक्वल डेल्टा के हमेशा जीरो रहेगा इस पूरे केस में,
लिखता हूँ मैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो. एट लोअर मोस्ट पॉइंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज जीरो. यू फाइनल हाइस्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो है लोअर मोस्ट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पर हाइट जीरो होगी तो यू आई जीरो, हाइस्ट पॉइंट पर होगी Yes, एम जी yeah. इंटू टू आर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर. और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, वी माइनस यू स्क्वायर इज टू जी आर. मैं तो डायरेक्ट भी लिखने की सोच रहा हूँ, टू जी फोर जी आएगा, फोर जी, टू जी इंटू हाइट. ये तुम इक्वेशन पुट करोगे सारा सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो सीधा यही आएगा. एम सारे कैंसिल हो गए, टू से मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन को, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू जी आर, रिलेशन आ गया. अब मुझे पता है कि ये टी मैक्सिमम इज फोर टाइम्स ऑफ टी मिनिमम. फोर टाइम्स ऑफ टी मिनिमम. टी मैक्सिमम इज एम यू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी. ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, ये माइनस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ. ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज फोर सी आर. ये है. तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इधर ले आते हैं इसको, फोर टाइम्स. यहाँ पर आ गए एम यू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी फोर एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस फोर एम जी. एम जी को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ. फाइव एम जी इज फोर एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम यू स्क्वायर बाय आर. आर से एम कैंसिल कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर लो. फाइव आर सी इज फोर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. हमें यू चाहिए तो वी को एलिमिनेट कर लो, यहाँ से वी ले आओ. वी वैसे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज फोर जी आर. सही है, इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर लिया. Yes, sir. फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर से, ताकि कैंसिल हो जाए. फोर इंटू सर हमें v निकालना है. वी यू निकालना है ना, V हाईएस्ट पॉइंट के पास. highest point पे निकालना है. हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है तो ज़्यादा ठीक है, कम काम करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है. यहाँ माइनस है ना, ये है तो यू से यू कैंसिल. थ्री वी स्क्वायर इज gr. नाइन जी आर. थ्री से डिवाइड कर दो तो वी इज रूट ऑफ ठीक है. Yes, sir. देखिए यहाँ से v निकालना आसान था, मैं कुछ और कर रहा था. ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली करता हूँ मैं, हमेशा उस चीज को कैंसिल कर दो जो तुम्हें नहीं चाहिए. मेरे दिमाग में था कि u चाहिए मुझे, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था,
मैं v को हटाने की सोच रहा था कि v हट जाए तो u सीधा आंसर है। अगर मान लो मैं पहले ये करता, मुझे u चाहिए होता, मुझे u चाहिए था और मैं कर क्या रहा था, मैं v को कैंसिल, u को कैंसिल, सॉरी v को कैंसिल कर रहा था। जब v आएगा ना, तो v आएगा, v की वैल्यू वापस पुट करेंगे यहाँ पर v पुट करेंगे, तो फिर क्या आएगा, u आएगा। मतलब हमारा ना एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब इक्वेशन जब सोल्व करो ना, तो उसको कैंसिल कर दो जो तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुमने वो कैंसिल कर दिया जो चाहिए, वो कैंसिल कर दिया तुमने, तो दूसरी कोई वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू यूज करके फिर तुम्हें वापस इक्वेशन में जाना पड़ेगा, और जो वैल्यू आई है वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें वो तो चाहिए ही नहीं थी। जैसे हमें यहाँ पर वी चाहिए था, तुमने कहा था वी चाहिए, पर मैंने कैलकुलेट कर लिया यू, मैं भी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, मैं अपना मल्टीप्लाई करके लगाऊं ताकि यू आ जाए, और यू आएगा, यू तो मेरे काम का नहीं है ना, फिर मैं क्या करूंगा, यू को ले जाके वापस उस इक्वेशन में पुट करूंगा, मतलब मेरे पास दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अपने धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा, धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगी ये बात कि कैंसिल हमेशा उसको करो जिसकी जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं, हालांकि सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यू से यू कैंसिल हो रहा है, पर फिर भी मैं कैंसिल नहीं कर रहा था उसको, कि मेरे को यू तो चाहिए ना, क्यों कैंसिल करूँ उसको, मैं कुछ करके वी को कैंसिल कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा था इसको, कि 4 से मल्टीप्लाई करके वी को कैंसिल कर दो ताकि यू बच जाए, और यू तुम्हारा आंसर। तो मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करता, पर मैंने अब नहीं किया, क्योंकि अब मेरे को क्या चाहिए था, वी चाहिए था, तो फिर मैंने यू को कैंसिल कर दिया। तो ये कैलकुलेशन जो है धीरे धीरे तुम रखो इसको याद, कि जैसे करंट का डिवीजन होता है, जहां पर हमें जो वैल्यू चाहिए होती है ना, कभी हम डिवाइड करते हैं दो चीजों को, डिवीजन मतलब एडिशन वाला डिवीजन, एडिशन वाला डिवीजन मतलब कोई क्वांटिटी में 10 बॉल्स हैं, 10 में से अगर 2 किसी एक के पास है तो दूसरे के पास कितनी है, 8 है, तो ये बॉल्स जो डिवाइड हो गई, एडिशन में डिवीजन हुआ ये। तो कहीं मुझे मानना होता है कि एक 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 पर्सन है, सपोज ए और एक है बी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, टोटल बॉल्स 10 है, तो उसकी कितनी बॉल दें। तो जिसको बॉल्स, इसको ए के बारे में पूछा गया तो ए को दो एक्स, जिसके बारे में पूछा जाता है ना उसी को लेट करो, इसके बारे में पूछा जाता है। ऐसा मत करना कि 10 में से सपोज बी ने ले ली होंगी एक्स, तो इसके पास बची 10 माइनस एक्स, फिर तुम क्या करोगे, पहले तुम्हारा एक्स आएगा, पता है आंसर में, एक्स जब आएगा तो एक्स को वापस लेके आओगे, फिर 10 माइनस एक्स करोगे, तो एक आंसर आता है। तो ये चीजें कुछ एक चीजें हैं जो मैथमेटिकल तुम्हें सीखनी है, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो इक्वेशन सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें चाहिए ना, कोशिश करो कि वो कैंसिल ना हो, कोशिश ये करो कि वो कैंसिल ना हो, नहीं तो हमारे दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तुम्हारा टाइम ही हो गया, सही, बहुत छोटी क्लास लगी आज की तो। चलो फिर कल करें, टाइम हो गया ना तुम्हारा। अच्छा, अब डीसी पांडे सर्कुलर मोशन रह गया कोई क्वेश्चन, या होता है, हो गया। आवाज आ रही है? Yes, sir. तो देखिए, अब तुमने शायद सारे चैप्टर रिपीट कर लिए ना। अब मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा तुमसे, वर्क फॉर एनर्जी का, आज, और एक कल सर्कुलर मोशन, 2 दिन 2 असाइनमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम एवरेज मान लो 30-30, हो सकता है वर्क फॉर एनर्जी में 40 हो तो उसमें 20-25 होंगे सर्कुलर मोशन में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे किए हुए होंगे। एक बार कुछ एक क्वेश्चन और मिलेंगे, थोड़े से तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो असाइनमेंट मैं तुम्हें शेयर करता हूँ, आज उसकी प्रैक्टिस करो, एक असाइनमेंट की। कल जब आओ तो डाउट्स लेंगे उसके, कंप्लीट करके आना। ठीक है? ओके सर। ठीक है। Okay, अभी sir. अभी जो है सेशन एंड करता हूँ मैं, मीटिंग लीव कर दो तुम, कल चलता है। Thank you, sir. हाँ जी, डब्ल्यू ने कुछ बोलना है क्या?